बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे क्रिस्पी आलू के कबाब, जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं। बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से इसको बनाएंगे। बाहर से जो इसकी लेयर है बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और चटपटे बनते हैं। अगर आपके घर में कोई हाईटी पार्टी है या फिर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। तो ये मज़ेदार से क्रिस्पी आलू के कबाब को किस तरह से बनाया जाता है, उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो के दौरान मैं बहुत सी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से कबाब को क्रिस्पी रखा जाएगा और किस तरह से हम आलू का जो मिक्सचर है वो बनाएंगे कि कबाब जो है वो हमारे टूटेंगे भी नहीं। ना ही इसकी कोटिंग बेसन से करेंगे और ना ही इसकी कोटिंग अंडे से करेंगे। बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से इसको बनाएंगे। तो बस रेसिपी को आपने एंड तक देखना है। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलें शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले मैंने 3 आलू लिए थे, उनको मैंने बॉयल कर लिया था। और बॉयल करने के बाद रूम टेम्परेचर पे 15 से 20 मिनट के लिए इनको ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब इनको मैश कर लेंगे। मैशर की मदद से इनको मैश कर लें या फिर चम्मच की मदद से मैश कर लें। अच्छी तरह से आलूओं को मैश कर लेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि आलू के जब कबाब बनाते हैं तो वो गीले हो जाते हैं या फिर टूटने लगते हैं। तो ये इसलिए होता है कि जब आप गर्म आलू को मैश कर लेंगे तो उसमें मॉइस्चर आ जाता है, जिसकी वजह से कबाब जो है वो क्रिस्पी नहीं बनते और टूटने लगते हैं। तो आलू को पहले अच्छी तरह से आपने ठंडा करना है, फिर आपने उनको मैशर की मदद से मैश करना है। इस तरह से आलू में मॉइस्चर भी नहीं आएगा और कबाब भी टूटेंगे भी नहीं। और अब इसमें डालेंगे हरी मिर्चें। 3 मैंने हरी मिर्चें ली थी तीखी वाली, उनको मैंने चॉप कर लिया था, वो डाल देंगे। और साथ ही मैं इसमें डालूंगी प्याज। एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली थी, बिल्कुल बारीक मैंने इसको चॉप कर लिया था। अच्छा, बिल्कुल बारीक आपने चॉप करके डालना है और इसका पानी मैंने अच्छी तरह से निचोड़ लिया था। और अब इसमें डालेंगे धनिया। 1 कप मैंने धनिया लिया है, बिल्कुल बारीक मैंने चॉप कर लिया था। इसमें से आधा धनिया मैं अभी यूज़ करूँगी और आधा जो है वो आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। और अब मैंने आधा कप स्प्रिंग अनियन का जो ग्रीन वाला पार्ट होता है वो लिया है। तो सारी मैं इसमें डाल दूँगी, 2 टेबलस्पून के करीब मैं रहने दूँगी, जो कि आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। और अब इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस। 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे, या नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे। 1 ही टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। और अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 ही टीस्पून चाट मसाला पाउडर। अब तमाम मसाले इसमें डाल दिए हैं, अब इसको कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स, ताकि जितनी भी चीज़ें डाली हैं वो आलू में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो जितना अच्छा आपका मिक्सचर होगा, ड्राई होगा मिक्सचर, उतने ही कबाब क्रिस्पी बनेंगे और बहुत ही मज़े के बनेंगे, बिल्कुल भी ये टूटेंगे नहीं। और देखिए, बाइंडिंग के लिए मैं इसमें कोई भी चीज़ नहीं डाली, ना ही मैंने इसमें ब्रेड क्रम्ब्स डाले हैं, ना ही मैदा, और ना ही मैंने कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल किया है। लेकिन फिर भी देखिएगा, ये कबाब बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। क्योंकि मिक्सचर जो है वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, जितना मिक्सचर ड्राई होगा उतने ही कबाब बहुत अच्छे बनेंगे। तो देखिए, अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग हो गई है और ये मिक्सचर हमारा बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। और अब बना लेंगे इसके कबाब। तो जितने साइज़ का आपको कबाब बनाना है उतना आप मिक्सचर ले लें, और कबाब की आप अपनी पसंद से कोई भी शेप दे सकते हैं। तो मैं गोल शेप के कबाब बना रही हूँ। तो देखिए, मिक्सचर मैंने इस तरह से लिया था थोड़ा-सा, और इस तरह से मैंने इसको शेप देते हुए कबाब बना लिया है। और आपने देखा कि कितना अच्छा मिक्सचर बन के तैयार हुआ है। बिल्कुल भी ये गीला नहीं है, ड्राई मिक्सचर है। और कबाब जो है कितनी आसानी से बन गया है, कितनी ईज़िली इसकी शेप बन गई है। तो अब दूसरा भी इसी तरह से बना लेंगे। मिक्सचर लेंगे, उसको हाथों की मदद से मैं रोल करूँगी और इसकी शेप दे देंगे। बहुत ही सिंपल है। अगर आप चाहते हैं कि आपके एक जैसे कबाब बने, तो फिर आप मिक्सचर को चम्मच की मदद से लें और इस तरह से इसको शेप देते हुए कबाब बना लें। तो सारे कबाब मैं इसी तरह से बना लूँगी। तो देखिए कितने ज़बरदस्त बन रहे हैं। जितना अच्छा आपका मिक्सचर होगा उतने ही अच्छे आपके कबाब जो है वो बन के रेडी होंगे। तो इसी तरह से मैंने सारे कबाब बनाकर रेडी कर लिए हैं। 3 आलू से 10 से 12 कबाब जो है वो आसानी से बन जाते हैं। अब इनको मैं साइड पे रखूँगी और इनके लिए तैयार करेंगे एक मिक्सचर, जिससे इनकी कोटिंग करेंगे। तो एक मैंने मीडियम साइज़ का आलू लिया था, जिसको मैंने इस तरीके से कद्दूकश कर लिया था। जो बारीक वाली साइड होती है ना, उससे आपने इसको कद्दूकश कर लेना है। और अब इसमें डालेंगे आधा कप मैदा। और अगर आपके पास मैदा नहीं है तो इसकी जगह आप आटा भी डाल सकते हैं। और जो मैंने धनिया बचा के रखा हुआ था वो इसमें डाल देंगे। और साथ ही जो 2 टेबलस्पून स्प्रिंग अनियन रखी थी, ग्रीन वाला पार्ट, वो इसमें डाल देंगे। और अब इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे,
हाफ टी स्पून इसमें मैं नमक डालूँगी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून ही इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। अब मैं इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लूँगी, क्योंकि इसमें कद्दूकस किया हुआ आलू डाला है, तो आलू का अपना भी पानी होगा, तो इसीलिए पहले इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि जितना भी पानी है वो मैदा जो है वो एब्ज़ॉर्ब कर ले। और अब मैं इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालती जाऊँगी और इसकी स्लरी सी तैयार कर लेंगे। ज़्यादा एक साथ पानी नहीं डालना, वरना ये मिक्सचर जो है वो पतला हो जाएगा। थोड़ा-थोड़ा पानी इसमें डालते जाएँगे और इसको डालकर मिक्स करते जाएँगे। तो मिक्सचर ना ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। तो टोटल मैंने इसमें 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है, तो कोटिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है। और जब आप इसको इस तरीके से स्पैचुला से चेक करेंगे, तो ये देखिए नीचे नहीं गिरा, तो परफेक्ट ये कोटिंग के लिए रेडी होकर तैयार हो गया है। तो अब क्या करेंगे, कबाब को फ्राई करेंगे। कबाब को फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इस तरीके से कबाब को इस बैटर में डिप करेंगे। एक्सेस बैटर को मैं झाड़ लूँगी और इसको अब फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। और सारे कबाब को मैं इसी तरह से इस बैटर में कोट करती जाऊँगी और पैन में डालती जाऊँगी। और थोड़ा फासले से रखेंगे, ताकि कबाब जो है वो आपस में चिपके नहीं। और मैं अपने पैन में सिर्फ 5 कबाब डालूँगी। जितने आपके पैन का साइज़ है उस हिसाब से आप कबाब डालें, और इसको ओवर क्राउडेड नहीं करें, वरना कबाब जो है वो आपस में चिपक जाएँगे। अब मैं गरम ऑयल को थोड़ा-सा ऊपर इस तरीके से डाल दूँगी, ताकि जो ऊपर कोटिंग है वो थोड़े से पक जाए और इसको पलटने में आसानी हो। तो देखिए इस तरह से जब एक साइड इसकी पक जाएगी, थोड़ी-सी लाइट गोल्डन ब्राउन सी हो जाएगी, तो इसकी साइड को टर्न कर लेंगे। तो इसका कुकिंग टाइम कोई भी नहीं है, बस आपने देखना है कि जब इसकी नीचे वाली साइड अच्छी-सी क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो फिर आपने इसको इस तरीके से पलट देना है। और दूसरी साइड से भी इसको तब तक पका लेंगे कि अच्छा-सा गोल्डन सा क्रिस्पी सा इस पे कलर आ जाए। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे इसकी एक साइड को पकने में, और 4 से 5 मिनट ही लगेंगे इसकी दूसरी साइड को पकने में। तो बहुत ही मज़ेदार ये क्रिस्पी आलू के कबाब बनते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी रेसिपी को। तो ये देखिए कितना अच्छा इन पे कलर आ गया है, और अब इनको मैं प्लेट में निकाल लूँगी। और बाकी के जो कबाब हैं उनको भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। माशाल्लाह बाहर से कितने क्रिस्पी लग रहे हैं और अंदर से उतने ही सॉफ्ट और चटपटे बनते हैं। और जब इनकी आप कोटिंग करेंगे कच्चे आलू के बैटर के साथ, तो यकीन करें इनका जो फ्लेवर है ना, वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का आएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से क्रिस्पी आलू के कबाब की रेसिपी को। अगर आप एक दफ़ा बनाएंगे तो फिर आप इसको बार बार बनाएंगे। आपके घर में कोई पार्टी है तो भी आप इसको दावत में बना सकते हैं, या फिर बच्चों को लंच बॉक्स में दें। बहुत ही हेल्दी और बेस्ट रेसिपी है। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।